Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 12 calculus. We are in the topic application of differentiation and we are studying maximum and minimum values of a function. 6 marks question है एग्जाम में टाइप 1 जिसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है और बोले आप किस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम है। एक बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 11 ई चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बना के दिखा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप वही करना है, बस आपको सॉल्व करना है। डिफरेंशिएट करिए, क्या होगा 4x क्यूब 62 बाहर में 2x1 120 बाहर में x का 1 0। डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या आ गया 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120 हो गया फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के लिए एफ डेस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, यानी क्या होगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए, x क्यूब माइनस 31x प्लस 30 इक्वल टू कुछ सही देखो एक्स क्यूब है एक्स क्यूब माइनस 31x प्लस 30। अब आ गया क्यूबिकल इक्वेशन आया। पिछला वीडियो में देखे होंगे तो वहां पे सोल्व करने के दौरान क्वाड्रेटिक आ रहा था। अब क्या आ गया ईच क्या आ गया क्यूबिकल इक्वेशन या पॉलिनोमियल है। तो सॉल्व कैसे करते हैं याद है 11th क्लास 10th क्लास फैक्टर थ्योरम से यूज करना है। हीट एंड ट्रायल, ध्यान सुनिए। इसका 3 को एक्स है, इसके अंदर 3 को एक्स है, क्यूबिकल है, तो क्या करेंगे हीट एंड ट्रायल पुट करिए, कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करिए 1 पुट करके देखते हैं अपने मन से 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कुछ पुट करके देखिए, देखते हैं 0 आएगा तो बोलेंगे वो फैक्टर है। 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 पुट करके तो क्या होगा एफ डेस क्या हो जाएगा मेरे पास 1 का क्यूब माइनस 31 इंटू 1 प्लस 30 आया 0, 31 माइनस 30 0 आ गया। एक्स का वैल्यू 1 पुट किए इन किसमें एक्स का क्यूब माइनस 31x प्लस 30। इसका मतलब क्या हुआ एक्स माइनस 1 एक वैल्यू पता चल गया, इच क्या है फैक्टर, एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब हम लोग क्या करते हैं 3 को फैक्टर इसके अंदर, 3 को फैक्टर इसके अंदर है ना, 2 को फैक्टर और निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। किससे डिवाइड करिए x माइनस 1 से डिवाइड करिए। जब भी क्यूबिकल आया हीट एंड ट्रायल करिए, x का वैल्यू 1 2 3 10 क्लास पास किए होंगे, कुछ पुट किए, मेरा कक्षा तक तुरंत आ गया 1 में 0 आ गया, तो x का वैल्यू 1 मतलब x माइनस 1 इज ए फैक्टर बोलेंगे। x माइनस 1 से आप डिवाइड करिए इसको x क्यूब माइनस 31x प्लस 30 को, यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस प्लस कट जाएगा माइनस 30 माइनस 31x प्लस x स्क्वायर, क्लियर है माइनस 31 प्लस x स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस काटने के लिए x काटने के लिए क्या लिखेंगे प्लस x, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ गया, क्लियर है x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस x, इसको ऐसे लिख देते हैं x का स्क्वायर माइनस 31x, x से डिवाइड क्या होगा x का स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 30x प्लस 30 किस जाएगा माइनस 30 जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर पता चाहिए, क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, नोट कीजिए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जब भी क्यूबिकल ये मेथड करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे एक्स क्यूब माइनस, ध्यान सुनिए 31x प्लस 30 इक्वल टू क्या था 0। अब ये किसको किसको मल्टीप्लाई करने से आता है x माइनस 1 और क्या x का क्यूब माइनस 31x प्लस 30 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा x माइनस 1, अब ये आगे क्वाड्रेटिक, 3 वैल्यू आने वाला है हम लोग के पास, x का
स्क्वायर सॉरी 30, तो लीजिए 30x माइनस x प्लस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 1 x कॉमन कर लिए, x माइनस 30 माइनस 1 कॉमन कर लिए, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 1 31 लाना है, मल्टीप्लाई कैसे हो गया 30x स्क्वायर 31x आ गया ना, समझाता है सब क्वाड्रेटिक, 3 को वैल्यू आया x माइनस 1 क्लियर है, x माइनस 1 का स्क्वायर यानी x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आएगा और x का वैल्यू 30, सॉरी गलती लिखे प्लस x है, सॉरी गलती लिखे x स्क्वायर प्लस x माइनस 30, सॉरी गलती की है, गलती की ना पढ़ा ना, x माइनस 1 x का स्क्वायर माइनस 30 प्लस x है, तो क्या होगा 6x माइनस 5x होगा, माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 1 x कॉमन कर लिए, x प्लस 6 5 कॉमन कर लिए, x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 x प्लस 6 कॉमन कर लिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू क्या 3 को वैल्यू आया पहली बार, तीनों में चेक करना पड़ेगा, कल पिछला वीडियो तक में 2 ही वैल्यू आ रहा था, अब 3 वैल्यू, बहुत लंबा आंसर है, क्लियर है, इसको भी नोट कर लीजिए मिटाने वाले में सबको, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए 1 माइनस 5 6, अब हम लोग क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, अगला स्टेप पहुंच गए, स्टेप 3 पहुंच गए, f डेश x पता है 4x क्यूब माइनस 124x प्लस 120, तो f डबल डेश x भी निकालना पड़ता है, 12x स्क्वायर माइनस 124, 120 का तो 0 हो गया, ये हो गया स्टेप 3, अंडरस्टूड, फिर डिफरेंशिएट कर दिए 12x स्क्वायर माइनस 124, इज इट क्लियर, अब हम लोग आगे 3 केस करेंगे, 8 x का वैल्यू 1, f डबल डेश x का वैल्यू क्या होगा 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 124 माइनस 112 0 से छोटा, तो क्या बोलेंगे कि fx इज क्या है, गलती बोल दी, क्या है मैक्सिमम, 0 से छोटा मैक्सिमम, 8 कहां पे x का वैल्यू 1 और fx मैक्सिमम कितना हुआ, पुट करिए क्वेश्चन में, x का पावर 4 माइनस 62x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 9, यानी 1 का पावर 4 62 इंटू 1 का स्क्वायर 120 इंटू 1 प्लस 9, 120 9 29 और 130 हो गया माइनस 62, आंसर आएगा 68, एक आंसर ये है, fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, तो क्या से लिखेंगे हम लोग, fx का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 68 आया, एट कहां पे x का वैल्यू, ये 1 पुट करने से ऐसा हुआ, क्लियर है, एट x का वैल्यू माइनस 5, अब f डबल डेश x का वैल्यू क्या करें, केस 2 कर रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, कितना है 12x स्क्वायर माइनस 124, 12 गुना माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 124, 12 गुना 25 माइनस 124, 300 माइनस 124 जो भी आएगा 176 आएगा, पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया, तो क्या बोलेंगे fx इज मिनिमम बोलेंगे, और x का वैल्यू क्या माइनस 5, क्लियर है, x का वैल्यू माइनस 5 में क्या मिनिमम है, बड़ा है 0 से तो मिनिमम, तो fx मिनिमम बोलिए क्या होगा, पुट करिए कहां पे, क्वेश्चन में पुट करिएगा, माइनस 5 का पावर 4, सुना रहा कि नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है एग्जाम के लिए,
माइनस 62 गुना 5 का स्क्वायर प्लस 120 गुना -5 प्लस क्या 9 5 गुना 25 625 हो गया 25 गुना 60 1550 हो जाएगा 25 गुना तो 30 ठीक है जी 25 गुना 62 1550 क्लियर है -600 प्लस 9 क्लियर है कितना में 634 माइनस 2150 क्लियर है 1800 कुछ आएगा 10 में 4 गया 6 4 में 3 गया 1 क्लियर है 20 में 6 गया 20 में 6 गया 21 में 6 गया 15 आंसर नोट कीजिए सेकेंड वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू 5 था मैं 5 पुट किया 5 पुट कर दिए तो 5 में क्या आया मिनिमम आया 5 पुट करके देखिए 5 का पावर 4 तो सॉल्व किया कितना है -316 तो क्या बोलेंगे सेकेंड if x इक्वल टू मिनिमम जो से बड़ा है मिनिमम है इक्वल टू कितना आया -316 आया अट कहां पे x का वैल्यू 5 में हो गया स्टेप 2 क्लियर है नोट कीजिए एक और वैल्यू है अट कहां पे निकालेंगे तीसरा 3 वैल्यू है हमारे पास -6 है कि नहीं -6 में भी निकालेंगे सब जगह दिखाना पड़ता है f डबल डैश x क्या था 12x² - 124 पुट करिए x का वैल्यू -6 f डबल डैश x का वैल्यू क्या होगा 12 गुना -6 का स्क्वायर -124 ये भी क्या है प्लस में आया है कि नहीं 12 गुना 72 -36 क्लियर है 36 गुना 72 432 -124 क्या है प्लस में आया 0 से बड़ा आया तो क्या बोलेंगे अभी भी मिनिमम है दो जो मिनिमम आ रहा है मिनिमम 8 कहां पे x का वैल्यू -6 तो x मिनिमम वैल्यू लोकल वैल्यू निकालना बोलिए शुरू में क्वेश्चन पुट करिए माइनस क्वेश्चन पुट करना है 4 62 गुना -6 का स्क्वायर 120 गुना -6 प्लस 9 6 का 1296 62 गुना 36 120 गुना 720 प्लस 9 क्लियर है 1305 62 गुना 36 करिए 36 गुना 72 क्लियर है 2232 हो गया -720 1305 -2952 माइनस करिएगा कौन सा आ जाएगा -1647 इतना लंबा आंसर है एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम इक्वल टू अट कहां पे एक्स का वैल्यू -6 तीनों वैल्यू में निकालना पड़ा तीनों आंसर लिखना पड़ता है नोट कर लीजिए एक क्वेश्चन और देखिए एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है -3 और 3 इंटरवल भी दिया हुआ है मतलब यहां से यहां और इनका बीच का वैल्यू देखिए हम कैसे चेक करेंगे पर ध्यान सुनिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे सब कोई दिक्कत नहीं है 6x² -24 हो जाएगा x 1 दूसरा पे 0 f बेस x का वैल्यू 0 करना पड़ता है किसके लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के लिए तो क्या हो जाएगा 6x² -24 इक्वल टू 0 6x² इक्वल टू 24 x का स्क्वायर 4 x का वैल्यू √4 प्लस माइनस यानी x का वैल्यू क्या निकला +2 निकला -2 निकला और इंटरवल को भी देखिए कि x का वैल्यू -3 से लेके 3 तक 3 भी इंक्लूड है तो हम लोग कहां चेक करना है
हम लोग को चेक करना है, टेस्ट करना है, मालूम कहां तक, एक्स का वैल्यू -3 में चेक करना है, फिर -2 में भी चेक करना है, फिर 2 में भी चेक करना है। ये 4 जगह चेक, इंटरवल दिया हुआ इनमें भी चेक करना है, और उनके बीच ये दोनों वैल्यू जो है आया कि नहीं बीच में। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू 5 आता तो चेक नहीं करते, 5 आता तो चेक नहीं करते। मान लीजिए मैं यहां पे एक मान लीजिए 5 आया था तो चेक नहीं करते, क्योंकि इनके बीच का वैल्यू और ये दोनों वैल्यू उसके बीच में है, तो लोग 4 जगह चेक करना पड़ेगा। सुनिए कि नहीं, इंटरवल जब दिया हुआ रहेगा तो ये दोनों वैल्यू और हम लोग का जो वैल्यू आया है इनके बीच में लाई कर रहा है ना, -2 इनके बीच में है कि नहीं, 3 -2 इनके बीच में है कि नहीं, मतलब ये इसमें भी चेक करना है, इंटरवल में चेक करना ही और साथ में अपना वैल्यू भी चेक करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डबल डेस एक्स निकालेंगे, ये 4 जगह चेक करना है हम लोग को, और उसके बाद कितना होगा, 6 दूना होगा 12x, डिफरेंशिएट कर दिए। एफ डेस एक्स का वैल्यू क्या था हम लोग के पास, 6x² - 24, एफ डबल डेस एक्स क्या हो गया 12। अब चेक करेंगे, 8x का वैल्यू -3, तो क्या होगा, एफ डबल डेस एक्स क्या होगा 12 गुना -3 -36। क्लियर है, 0 से छोटा आया, एफ एक्स इज क्या बोलेंगे मैक्सिमम, अट कहां पे, एक्स का वैल्यू -3, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स मैक्सिमम। शुरू में पुट करिए, क्या पुट करिए, 2 × -3 का पावर 3, फिर क्या 24 × -3 प्लस क्या होगा 107, 27 गुना 54, 24 दिया 72 प्लस 107, 179 - 54, 9 4 गया 5, 125। एक वैल्यू आ गया। उसी प्रकार नोट कीजिए, अच्छा सुनिए, at x is equal to -2, एक डबल डेस x कितना था हमारे पास 12x, अभी भी क्या हो रहा है 12 × -2, अभी भी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, अभी भी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या बोलेंगे एफ एक्स ई नेगेटिव आया, 0 से छोटा आया, अभी भी क्या बोलेंगे मैक्सिमम, तभी भी नेगेटिव था अभी भी नेगेटिव, दो जगह मैक्सिमम आ रहा है, तो बोलिए क्या होगा एफ एक्स मैक्सिमम। पुट करिए -2 कहां पे, क्वेश्चन में 2x³ था, देखिए क्वेश्चन -24x था प्लस 107, क्लियर है, 8 हो गया, 8 × 16 प्लस 48 प्लस 107, 155 -16 139, दो आंसर आया। अब दो में दोनों भी लिख सकते हैं लोग, मैक्सिमम का दो वैल्यू आया, एफ एक्स मैक्सिमम दो आया, 139, ज्यादा वाला ही लिखना चाहिए हमेशा, इक्वल टू एट कहां पे एक्स का वैल्यू -2, ये दोनों में देखिए दोनों ही ज्यादा है, दोनों ही मैक्सिमम है, लेकिन बड़ा वाला वैल्यू लिखा है हमेशा, मैक्सिमम या मिनिमम ज्यादा बड़ा वाला, तो आंसर में देखिए दोनों भी लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम निकालने बोला तो बड़ा ही वैल्यू लिखिए, एफ एक्स मैक्सिमम इक्वल टू 139 एट एक्स इक्वल टू -2, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों भी लिख सकते हैं, और एग्जाम में चाहेंगे तो आप एक लिख सकते हैं, कौन लिखा एक लिखा है तो ज्यादा वाला लिखा है, क्लियर है सारा कि नहीं। अब क्या पुट करेंगे हम लोग, क्या पुट कर लिए हम लोग, -3 -2 पुट कर लिए हैं, अब x इक्वल टू +3 पुट कर रहे हैं, एक डबल डेस x का वैल्यू क्या है 12x, 12 × 3 इज इक्वल टू क्या है 36, क्लियर है। अब क्या गया 0 से बड़ा, तो एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3, एफ एक्स मिनिमम पुट करिए, कितना होगा 2 × 3³ क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं 2x³ -24 × 2 प्लस क्या होगा 107, 27 3 का क्यूब है 54, 48, 107, क्लियर है। यहाँ बचेगा 6 प्लस 107 11, तो क्या बोलेंगे एफ एक्स इज मिनिमम इज इक्वल टू, ठीक है ना,
वन में ठीक है 113 है। एक मिनट बड़ी नजर आएगी। एफ एक्स इज मिनिमम इज इक्वल टू 113 एट कहां पे एक्स का वैल्यू कितना पुट किए 3 पुट किए हैं 2x³ 27 है ये तो ये 54 सॉरी गलती करती 24 इंटू 3 पुट करना ना 3 पुट करना सॉरी कितना हो जाएगा 72 प्लस क्या होगा 107 तो कितना 1 माइनस 72 11 में 2 गया 9 तो 89 सॉरी क्या आएगा 89 स्क्वायर है कि नहीं 89 एट x को टू 3 और ये निकालेंगे भी एट x को टू 2 में भी चेक करेंगे एक डबल डेस x का वैल्यू क्या है 12x 12 इंटू 2 इक्वल टू क्या है 24 अभी भी 0 से बड़ा है तो fx इज क्या बोलेंगे मिनिमम देखिए चार जगह चेक करना पड़ा बहुत ही लंबा आंसर है तो क्या होगा fx का वैल्यू मिनिमम क्वेश्चन में पुट करिए क्या है 2x³ 2 इंटू 2³ 24 इंटू 2 प्लस 107 8 2 जा 16 24 2 जा 48 प्लस 107 क्लियर है 107 और 16 जोड़िएगा तो 123 माइनस 48 माइनस के 75 अंडरस्टूड तो कौन आंसर दोनों मिनिमम आया ये लिखेंगे कि ये जो बड़ा वही लिखा जाता है एफ एक्स इज मिनिमम इज इक्वल टू 89 एट एक्स इक्वल टू 3 ये दोनों लिख सकते हैं और दोनों मिला के जो बड़ा होता है वही लिखा जाता है अंडरस्टूड एकदम अच्छा से बता दिया क्लास और देंगे तब खत्म हो जाएगा फिर बताएंगे व्हाट प्रॉब्लम नोट कर लीजिए।